हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैराडॉक्स फिलॉसफी। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है संक कॉस्ट पैराडॉक्स। एक नारियल ने एक बंदर की जान ले ली। यह रेन फॉरेस्ट का डेडली ट्रैप था। एक शिकारी ने नारियल के खोल को पेड़ से बांध दिया और उसमें एक छोटा सा छेद बना दिया जो किसी सिक्के के आकार जितना था और उसके अंदर चावल भर दिया। थोड़ी देर बाद वहाँ एक बंदर आया और उसने चावल देखा। लालच में आकर उसने अपना हाथ अंदर डाल दिया। उसने मुट्ठी भर चावल पकड़ ली, लेकिन जैसे ही उसने मुट्ठी बंद की उसका हाथ बाहर नहीं आ सका। खाली हाथ तो अंदर चला गया लेकिन बंद मुट्ठी बाहर नहीं आ सकी। उसकी लालच ही मौत की जंजीर बन गई। तभी शिकारी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज सूखी टहनियों को तोड़ रही थी। बंदर ने जैसे ही कुल्हाड़ी की चमक देखी तो वो जोर जोर से चीखने लगा। उसने अपने पिछले पैरों से पेड़ पे चढ़ने की कोशिश की, पूरी ताकत से अपना हाथ बाहर निकालने लगा। नारियल के रफ किनारों ने उसके हाथ के स्किन को पूरी तरह छील दिया था और खून बहकर जाकर चावलों में जा मिला। आजादी सिर्फ 2 मीटर दूर थी। उसे सिर्फ एक काम करना था, उन चावलों को छोड़ देना था और सिर्फ 0.1 सेकंड में वह खुद को अपनी जान बड़े आसानी से बचा सकता था, खुद को वहां से फ्री कर सकता। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। डर उसे भागने के लिए कह रहा था, लेकिन उसका इनर इंस्टिंक्ट उसे और कसकर पकड़ने के लिए मजबूर कर रहा था। जितना वो पीछे हटता, छूटने की एफर्ट डालता, उतनी ही मुट्ठी उसकी नारियल खोल में और फंसती चली जाती और आखिरकार शिकारी ने वार कर दिया जिससे उसकी जान चली गई। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि मौत के बाद भी उसका हाथ उन चावलों को उसी तरह कसकर पकड़े रहा जैसे किसी लोहे की तरह सको। उस मौत के आखिरी मोमेंट में भी वो चावल का एक दाना भी अपने साथ नहीं ले जा सका। साइकोलॉजी की वर्ल्ड में इसे संक कॉस्ट फैलेस कहते हैं, जिसका मतलब होता है डूबती लागत का भ्रम। जब हम किसी चीज में अपना टाइम, रिसर्च, पैसा, एफर्ट और इमोशन इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसे छोड़ना हमें नुकसान जैसा लगने लगता है, चाहे हमें वो पूरी तरह बर्बाद ही क्यों ना कर दे, चाहे वो हमारी जान ही क्यों ना ले ले। जिंदगी और मौत के उस पल में बंदर का दिमाग उसे धोखा दे रहा था। उसे लग रहा था छोड़ देना नुकसान है और पकड़े रहना ही रिकवरी का एकमात्र तरीका है, और उसकी यही सोच उसकी मौत का कारण बन गई। ये कहानी का बस आधा पार्ट था। यहाँ बंदर के ऊपर मत सोचिए, खुद के ऊपर डीप एनालिसिस कीजिए। शेयर मार्केट का वो स्टॉक जो लगातार गिरता चला गया, 50% का लॉस होने के बाद भी आपने उसे नहीं बेचा और 90% गिरने के बाद भी उसे पकड़े रहे, इस उम्मीद में कि एक ना एक दिन शेयर बाउंस बैक करेगा और आपका सारा पैसा रिकवर हो जाएगा। फाइनली आखिर में वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गया। आपको लगा कि ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट है, असल में आप सिर्फ अपना नुकसान एक्सेप्ट करने से डर रहे थे। याद करो कि वो रियल एस्टेट का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स और बची हुई जवानी कोर्ट के चक्कर काटने में बिता दिए। आपको लगा कि यह वेल्थ ही आपको पूरी तरह डिफाइन करता है, लेकिन असलियत में आपके अंदर बहुत ढेर सारा पोटेंशियल और कैलिबर छुपा हुआ होता है, जो रियल वर्ल्ड में आपने कैपेबिलिटीज के दम पे पैसे कमाने के और भी नए डायमेंशन को अनफोल्ड करने में हेल्प करता है। लेकिन आप उस लॉस वाली डील पे फोकस करते रहे, उस वाली डील के पीछे लगे रहे। याद करो वो दिन जब आपको किसी ने ओवरटेक किया और आपने अपनी जान जोखिम में डालकर 10 किलोमीटर तक उसका पीछा किया, बस उसे कुछ शब्द कहने के लिए, बस उसे कुछ सुनाने के लिए। आपको लगा कि यह बात आपकी ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट की है, लेकिन असल में आप अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे थे। या फिर याद करो वो दिन जिस दिन आपके फ्रेंड ने आपको बिजनेस में धोखा दिया था। आप अपनी पूरी जिंदगी भर बिजनेस का फेलियर अपने फ्रेंड को ब्लेम करते आए, जबकि आपकी जिंदगी की गाड़ी की चाबी हमेशा से आपके पास मौजूद थी। बस आपको सही गियर के साथ सही डायरेक्शन में आपको ड्राइव करना था। यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे थोड़े से पैसों और थोड़े से हैप्पीनेस के लिए हम अपनी जिंदगी को अंधेरे काल में ढकेल देते हैं, जबकि आप जीतने की कोशिश भी नहीं कर रहे होते, बल्कि एक तेज धार वाली तलवार पकड़ के खींच रहे हो। और जितना आप फेलियर, रिजेक्शन और क्रिटिसिज्म से बचने की कोशिश करते हो, उतना ही आपके हाथों से खून बहने लगता है। अगर कभी भी आपको लगे कि जिंदगी का सारा रास्ता खत्म हो चुका है, तो थोड़ा सा दिमाग को शांत मन से सोचने का मौका दे और लाइफ के हर परसेप्शन में डीप एनालिसिस करने को पता चलेगा कि एवरी एंड ऑफ डेस्टिनी इज अ बिगिनिंग ऑफ न्यू जर्नी। मीन्स हर रास्ते का अंत जीवन के नई जर्नी की शुरुआत होती है। इसीलिए जरा आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा बस आपकी मुट्ठी की पकड़ कस चुकी है।
इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी मुट्ठी खोल दो और उन चावलों को वहीं छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी को पालो। याद रखो, कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। आई होप आपको संक कॉस्ट पैराडॉक्स अच्छा लगा होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो so please like, share and subscribe. Please don't forget to press bell icon for further more new updates. Thank you so much for watching this video.